दोस्तों यूपीपीसीएस करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। हम अप्रैल 2026 की करंट अफेयर को रिवीजन कर रहे हैं। वीडियो ये 5वां है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। BSHORADS का क्या मतलब है? इसका मतलब है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसे कम ऊंचाई वाले हवाई टारगेट जैसे एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और यूएवी को कम दूरी से निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा हमारा टॉपिक है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। प्रत्येक वर्ष इसको जारी किया जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यही पूछ लिया जाएगा। टॉप पर इसमें पाकिस्तान है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास की बात कर लें तो सी ड्रैगन वार्षिक अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास है। ठीक है, शामिल देश हैं इसमें यूएसए मेजबान देश है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। मालाबार अभ्यास भारत, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया क्वाड का ये सैन्य अभ्यास है। मिलन अभ्यास की बात करें तो भारत आयोजित करता है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, रिम्पैक अभ्यास विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है, यूएसए के नेतृत्व वाला है ये। ठीक है, फ्रीडम शील्ड यूएसए व दक्षिण कोरिया की सेनाओं द्वारा किया जाने वाला एक सालाना संयुक्त अभ्यास है। लामितीय 2026 ये सेशल्स रक्षा अकादमी में आयोजित किया जा रहा है। इसका अर्थ है मित्रता। भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया है। ठीक है, विश्व माइग्रेटरी स्पीसीज रिपोर्ट, ये एनवायरनमेंट की न्यूज़ है। माइग्रेटरी वाइल्ड लाइफ और उनके कंजर्वेशन स्टेटस का एक ग्लोबल असेसमेंट है। ठीक है, पहली रिपोर्ट 2024 में जारी हुई थी। प्रोजेक्ट गंगा क्या है? गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। मकसद क्या है? यूपी के 20 लाख घरों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ना। ठीक है, लखपति बिटिया योजना दिल्ली सरकार की शुरू की। जन्म से लेकर अलग अलग स्टेज पर वित्तीय सहायता एजुकेशन के लिए इसमें दी जाती है। कुछ नियुक्तियां हैं, उनकी बात कर लें तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने सेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, आकाशवाणी ने 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इसके उत्सव के रूप में स्वर प्रेरणा वेदिका का अनावरण किया है। तो ये इतना पूछ लिया जाएगा, इसका जवाब है ये। ठीक है, गगन जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेटेड नेविगेशन भारत की अपनी उपग्रह आधारित संवर्धित प्रणाली है। इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मिलकर विकसित किया है। यह जीपीएस की सटीकता को बढ़ाता है और विमानों के सुरक्षित उड़ान हेतु विश्वसनीयता संबंधी जानकारी प्रदान करता है। इसने भारत को अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल कर दिया जिनके पास संचालन संबंधी एसबीएस उपलब्ध हैं। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के घूमने की गति से ही चक्कर लगाते हैं, इसलिए वे एक ही जगह पर स्थिर दिखाई देते हैं। जीसैट 8, जीसैट 10 और जीसैट 15 भारत के भू स्थिर उपग्रह हैं जिनमें गगन पेलोड लगे हैं। पोजीशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग की सुविधाएं देता है। कवरेज क्षेत्र भारत और भारतीय सीमा से परे 1500 किलोमीटर तक का इलाका शामिल है इसके अंतर्गत। ये कुछ फ़ायदे हैं इसके। समुद्री आवागमन, सड़क परिवहन राजमार्ग, रेलवे, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार सर्वेक्षण और मैपिंग।